हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच का डिफरेंस समझा था, ठीक है, और ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी पढ़ रहे थे फॉर एलिमेंट्री टाइप रिएक्शन एक्सेप्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अब पढ़ते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सम गिवन इंफॉर्मेशन। वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बट यूजिंग मैथमेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन वगैरह उन सब, और बाय सम गिवन इंफॉर्मेशन, यूजिंग सम गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का 2-3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है उस मेथड का? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन एंड रेट एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, लेट्स राइट हियर, यहाँ पे के रेट कांस्टेंट वैल्यू is calculated using rate expression ठीक है। अच्छा, रेट एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है? तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, तो या तो A इज इक्वल टू A0 माइनस MKT यूज करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूज करेंगे? MK इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ A0 बाय A। ठीक है, नाउ अब जिस भी एक्सप्रेशन से K का वैल्यू सेम आ जाए वो ऑर्डर हो जाएगा। मान लिया इस एक्सप्रेशन से कोई भी कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसका 2 ऑब्जर्वेशन आया। अब उस 2 ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग के का वैल्यू फाइंड किया यूजिंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जिस भी एक्सप्रेशन के थ्रू के का वैल्यू दोनों एक्सपेरिमेंट का सेम आ जाए वो हो जाएगा, उस ऑर्डर को फॉलो करेगा वो। ठीक है, मान लिया इस जीरो ऑर्डर वाले काइनेटिक्स से 2 एक्सपेरिमेंट किया और दोनों एक्सपेरिमेंट में के का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से सेम आ रहा है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा जीरो ऑर्डर। अगर इस एक्सप्रेशन से सेम आता तो वो ऑर्डर हो जाता फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, द इक्वेशन which give constant value of k यानी रेट कांस्टेंट, indicates order of reaction। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि फॉर अ रिएक्शन कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion, time required for 20% completion is 40 मिनट। ठीक है,
और उसी रिएक्शन के लिए टाइम फॉर द सेम रिएक्शन एंड, यहां लिखते हैं एंड फॉर द सेम रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% कंप्लीशन. 40% कंप्लीशन इज 80 मिनट. ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड एन. एन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोला है कि फॉर अ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट और फॉर 40% कंप्लीशन टाइम इज 80 मिनट. ठीक है, तो अब एक एक करके हिट एंड ट्रायल है. तो पहले हिट किया इस जीरो ऑर्डर वाले रेट एक्सप्रेशन को. हिट करने का मतलब यूज किया इसको. ठीक है, लेट्स यूज. कंसीडर कर लिया कि एक रिएक्शन ए से पी जा रहा है. ठीक है, और अब ये क्या बोला, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये 100% होगा. ठीक है, इनिशियली. अब 20% कंप्लीट हो गया. इन फॉर 20% कंप्लीशन के लिए टाइम लगा 80 मिनट. 20% अगर कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 100 माइनस 20, 80 बचा होगा. 80% यहां बचा होगा 40 मिनट्स पे. ठीक है, 20% कंप्लीट यानी 20% प्रोडक्ट बन चुका होगा. ठीक है, और क्या बोल रहा है, 40% कंप्लीट हुआ 80 मिनट पे. तो टाइम जब 80 मिनट हुआ तो 40% कंप्लीट हो गया यानी 40% ये बन गया प्रोडक्ट. तो इधर कितना बचा होगा, 100 माइनस 40, 60% बचा होगा. ठीक है, अब पहले जीरो ऑर्डर वाला ट्राई करते हैं. जीरो ऑर्डर, अब सारा वैल्यू मिल गया ना, ए की वैल्यू मिल गई, ए नॉट मिल गया. एम अगर गिवन नहीं है तो उसको 1 मानना है. ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करना है, टाइम गिवन है. तो अब ए इज, पहले हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए. ए की वैल्यू कितना है, 80. ए नॉट है 100. के का वैल्यू फाइंड करना है, टाइम इज 40 मिनट. ठीक है, तो 100 माइनस 80 अगर करेंगे तो कितना बचेगा, 20. 40 के इज इक्वल टू 20. तो के का क्या वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा हाफ. ठीक है, के का वैल्यू हो जाएगा 0.5. यूनिट हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो के का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, के का वैल्यू ये आया फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. टाइम व्हेन 40 था. अब व्हेन जब टाइम 80 हो गया तब इसके लिए निकालते हैं. ठीक है, तो कितना बचा है, 60. इधर 100 माइनस के, टाइम एट 80 मिनट पे. 100 माइनस 60, 40 हो जाएगा. 80 के विल बी इक्वल टू 40. के की क्या वैल्यू होगी, 40 डिवाइडेड बाय 80. कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा हाफ. और के का वैल्यू आ गया 0.5 यूनिट. ठीक है, तो के का वैल्यू सेम आ गया. यूजिंग विच एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन को यूज किया. तो ये सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट दैट जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया ये फॉलो किया जीरो ऑर्डर के काइनेटिक्स को. ठीक है, तो ऐसे करके हिट एंड ट्रायल करके फाइंड किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर जीरो ऑर्डर वाले रेट एक्सप्रेशन से नहीं आता ये, तब हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन को. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वाले से नहीं आता तब सेकेंड ऑर्डर वाले को ट्राई करते हैं. लेकिन जेई नीट में 0 और 1 का ही है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो या तो इससे आ जाएगा जीरो ऑर्डर वाले से, और या तो फर्स्ट ऑर्डर वाले से आएगा. ठीक है ना, ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड. अच्छा, अब दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड. मतलब ग्राफ दिया होगा, उससे पहचानना होगा कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है. तो अब ग्राफ कैसे दे सकता है, तो लास्ट क्लास में सब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ पढ़ा था, डिफरेंट ग्राफ पढ़ा था. तो ग्राफिकल मेथड से ग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन ए एंड टाइम और
ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर दिया हुआ है ln a का ग्राफ दिया हुआ है वर्सेस टाइम दे दिया और ये ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से ग्राफ के हेल्प से डिटेक्ट करना होगा कि ये कौन सा ऑर्डर है। तो रेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी, और ln टर्म किस में यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स में। तो ln a विल बी इक्वल टू ln a नॉट माइनस एम के टी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और ये वाला जो ग्राफ होगा ये जीरो ऑर्डर का होगा, ठीक है। और इसी और सिमिलरली मॉडिफाई करके भी दे सकता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, क्या पता वो ये तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, क्या पता वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम पूछ ले। तो देखना पड़ेगा वो किसका ग्राफ दे रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का दे रहा होगा तो ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। और जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम दिया होगा, तो हम जानते हैं कि ग्राफ ऐसा जाएगा, x विल बी इक्वल टू एम के टी, और हियर x विल बी इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम के टी, ठीक है। तो ये हो गया बाय ग्राफिकल मेथड, ऐसा करके ग्राफिकल मेथड से पूछ सकता है। तो दो मेथड हो गया, एक हिट एंड ट्रायल और एक ग्राफिकल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 3, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। अब हाफ लाइफ मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन हाफ लाइफ का क्या आया था, टी हाफ आया था 2 रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय a नॉट की पावर n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन m k, ये आया था टी हाफ का जनरल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में जो ये हाफ लाइफ है, दिस हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे लिखा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो अब जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर रखेंगे यहाँ पे, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आया था, a नॉट डिवाइडेड बाय 2mk। तो जीरो रखेंगे तो a नॉट की पावर माइनस वन आएगा, और वो a नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ, तो 1 माइनस 1 0, और तो सही है, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ जीरो फर्स्ट ऑर्डर आया था 0.693 बाई के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, a की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। नाउ अब क्या कहता है कि कोई भी एक रिएक्शन है एम ए टू पी जा रहा है, एम कैन बी एनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब नाउ व्हेन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन इस ए का ए नॉट होगा, ए नॉट था, तो हाफ लाइफ का वैल्यू जो था वो आया टी हाफ, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन, ठीक है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था तब इसका हाफ लाइफ था टी हाफ, ठीक है। नाउ अब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज किया, इनिशियल कंसंट्रेशन कर दिया ए नॉट डैश, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अब हाफ लाइफ का वैल्यू आएगा। तो इसका हाफ लाइफ आया लेट्स से टी हाफ डैश, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, टी हाफ डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n माइनस वन, ए नॉट डैश, तो यहाँ पे डैश लगा दिया, डैश, ठीक है। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले ले, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2,
इन दोनों का अगर रेशियो ले ले 1/2 या 2/1, ओके, तो टी हाफ डिवाइडेड बाय, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, लेट, और जो वो कांस्टेंट होगा वो क्या कांस्टेंट होगा, वो ये सारा कांस्टेंट होगा, दिस इज के, ठीक है। तो यहाँ पे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दिया तो ये हो जाएगा के इस कांस्टेंट का नाम के नहीं रखा, के की जगह रख दिया, इस कांस्टेंट का नाम के की जगह रख दिया बी, क्योंकि के यहाँ पे इंक्लूडेड है तो कंफ्यूजन होगा। बी इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो बी, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले रहे हैं टी हाफ डिवाइडेड बाय टी हाफ डैश, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसके लिए, बी डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए क्या लिखेंगे, बी टी हाफ डैश के सामने बी, तो टी हाफ डैश के सामने बी लिखा और अपॉन में ए नॉट डैश, तो ये यहाँ पे अपॉन में लेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा ए नॉट डैश n-1, अब बी से बी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, टी हाफ डिवाइडेड बाय टी हाफ डैश, इट विल बी इक्वल टू, अब दोनों की पावर n-1 है तो दोनों को ही ए नॉट डैश डिवाइडेड बाय ए नॉट, दोनों का ही पावर n-1 कर दिया, ठीक है। ये बना फाइनल एक्सप्रेशन, जिसका यूज करके n फाइंड करेंगे। इस n, ये हो गया n ऑर्डर, इस n को फाइंड करना है, ठीक है। अब टी हाफ का वैल्यू दिया होगा, टी हाफ डैश का वैल्यू दिया होगा, ए नॉट डैश का वैल्यू दिया होगा, ए नॉट का वैल्यू दिया होगा, इन सबको यूज करके n निकालना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट, फॉर एग्जाम्पल जब ए नॉट था 0.1 m, ठीक है, तो टी हाफ का जो वैल्यू आया वो आया 200 मिनट या सेकंड, जो भी 200 मिनट कर लिया, ठीक है। ए नॉट डैश जब इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.4, जब इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.4 m, तो टी हाफ का वैल्यू आया 50 मिनट, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट से टी हाफ जब 200 था, टी हाफ जब 200 था डिवाइडेड बाय टी हाफ डैश कितना है 50 इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है, ए नॉट डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहां पे लिखोगे 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर n-1, ठीक है। अब 50 को 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट हटाया, ठीक है, तो कितना आया 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n-1। अब बेस अगर सेम है, इस 4 का पावर कितना हो गया 1, ठीक है। बेस अगर सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू n-1, नाउ n कितना हो जाएगा, इस -1 को इधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी सेकेंड ऑर्डर का ये जो रिएक्शन था ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये होता है हाफ लाइफ का मेथड, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तीसरा मेथड हुआ। अब इसी एक्सप्रेशन में क्या किया कि कोई भी एक क्वांटिटी को गायब कर दिया और बाकी सारा दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब की बार अब की बार क्या दिया, अब की बार ये नहीं दिया हुआ है,
ए नॉट डैश नहीं दिया हुआ, इसको फाइंड करना और बोल दिया कि ये जो ऑर्डर है ये सेकेंड ऑर्डर है, एन का वैल्यू बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब फाइंड करना है ए नॉट डैश का वैल्यू। तो देखो इस ए नॉट डैश का वैल्यू आना चाहिए 0.4, क्योंकि 12 बाकी सारा क्वांटिटी इक्वल है और एन की वैल्यू 2 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टी हाफ कितना लिखेंगे 200, टी हाफ डैश कितना लिखेंगे 500। ए नॉट डैश का वैल्यू फाइंड करना है और ए नॉट गिवन है 0.1। अच्छा, अब एन का वैल्यू बता दिया 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, इसको कैंसल आउट करेंगे तो आएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू ए नॉट डैश डिवाइडेड बाय 0.1। नाउ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ तो ए नॉट डैश का वैल्यू आ जाएगा 0.4 m, यानी सेम वैल्यू आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी एक टर्म को गायब कर देगा और बाकी सारा गिवन होगा। जनरली और एन की वैल्यू पूछता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये हो गया हाफ लाइफ मेथड। अब दूसरा एक और मेथड है, लास्ट मेथड है रेशियो वेरिएशन मेथड। एक लास्ट मेथड है, इस मेथड का नाम है रेशियो वेरिएशन। रेशियो वेरिएशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि किसी मान लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते गए, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज का क्या इफेक्ट आया रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये स्टडी करते हैं और इसके थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते हैं, उस चेंज के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आया, उसका स्टडी किया जाता है और उसके थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्ट, मान लिया A प्लस B है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब क्या किया इसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज केप्ट कांस्टेंट, किसी एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, या तो A का रख लिया या तो B का रख लिया, ठीक है। एंड concentration of another reactant is varied, मतलब चेंज किया गया, ठीक है, by some factor। अब इस चेंज का इफेक्ट एंड इस चेंज का इफेक्ट पढ़ा, ये जो चेंज हुआ इसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया होगा उसको स्टडी किया एंड इट्स इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज स्टडीड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है 3A प्लस 2B से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब टेबल के फॉर्म में इसका कंसंट्रेशन दिया होगा, इसका कंसंट्रेशन दिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा और उसको वेरी कर रहे होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा होगा। तो लेट्स से A नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, B नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहां लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओके। पहला, जब कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट 0.1 था,
कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 0.1 था, तो रेट ऑफ रिएक्शन आया 2 इंटू 10⁻³ यूनिट वगैरह मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट मोलैरिटी, ठीक है। सेकेंड, अब क्या किया कि ए नॉट को कांस्टेंट रखा, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट इज वेरीड। तो अब बी, ए को कांस्टेंट रखा, बी को वेरी किया, 0.2 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया टू 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ बी नॉट को सेम रखा, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज केप्ट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट को चेंज कर दिया टू 0.2, यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए नॉट सेम रखा, बी नॉट चेंज किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में बी नॉट सेम रखा, ए नॉट चेंज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया टू 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। नाउ अब सबसे पहले इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो ए की पावर फाइंड करना है x, बी की पावर y, और ऑर्डर क्या हो जाएगा x प्लस y, और यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एक एक करके लिखेंगे। अगर फॉर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 इंटू 10⁻³ इट विल बी इक्वल टू के 0.1 x, ठीक है। फॉर बी नॉट अगेन 0.1 x, ठीक है। ये हो गया पहला, फर्स्ट, इसको माना फर्स्ट एक्सप्रेशन। फॉर सेकेंड कितना है, 1 इंटू 10⁻³ के, ए का कंसंट्रेशन सेम रखा, बी का चेंज किया टू 0.2, सॉरी y, ये हो गया 2, ठीक है। नाउ अब लास्ट वाला 4 इंटू 10⁻³ के, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज किया टू 0.2 x, और b हो गया 0.1 y, दिस इज 3, ओके। नाउ अब क्या कर सकते हैं, x और y फाइंड करना, अब इन तीनों का यूज करके x एंड y फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो देखो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 पहले डिवाइड के सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन के हेल्प से x एंड y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.1x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर कितना 2, और इधर कितना बचेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर y, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू, अब इस 2 को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 2 - 1, और यहाँ पे अब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो y की कितनी वैल्यू आ गई -1, यानी इस एक्सप्रेशन में y का वैल्यू मिल गया -1, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो b वाला टर्म कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.1 y और 0.1 y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। k से कैंसिल हो जाएगा दिस k, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, रेट इज अ कांस्टेंट। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा,
और 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना बचेगा, हाफ। ठीक है, इधर इधर कितना बचा, 0.1 बाय 0.2 एक्स, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर एक्स। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी x विल बी इक्वल टू 1। अब यहां से x की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, तो x का वैल्यू भी आ गया 1। तो अब दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 1 माइनस 1, तो ये कितना ऑर्डर आया, 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो गया ये। ठीक है, तो ये होता है रेशियो वेरिएशन मेथड। क्या किया रेशियो वेरिएशन मेथड में, किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कॉमन रखा, दूसरे का चेंज किया। किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कॉमन रखा और ए नॉट का यहां चेंज किया। ठीक है, उसके बाद ये सारा रेट ऑफ रिएक्शन इस एक्सप्रेशन में सारा क्वांटिटी फिल करना है एंड देन सिलेक्ट करना है कि किसको किससे डिवाइड करें जिससे एक्स और वाई का वैल्यू आए। ठीक है, तो ये होता है रेशियो वेरिएशन मेथड। अब इसमें अगर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस चीज को। जैसे मान लिया कि 0.1 था ए नॉट का कंसंट्रेशन और नेक्स्ट स्टेप में बी का कंसंट्रेशन चेंज किया और ए का कंसंट्रेशन कॉमन सेम रखा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो चेंज नहीं हुआ, उतना ही रह गया। तो अब क्या इफेक्ट आएगा, अब बी की पावर वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे तो सही था 0.2, ये चेंज नहीं हुआ, ये चीज चेंज नहीं हुआ। तो अब 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इस साइड 1। ठीक है, और k से k कैंसिल हो जाएगा, 0.1x से 0.1x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 1/2। बचेगा 1/2 की पावर y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -y। ठीक है, अब इसको अगर इसके इक्वल करना है, 2 की पावर -y को 1 बनाना है, तो कैसे होगा, कोई भी नंबर होता है, इसकी पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका क्या वैल्यू आता है 1। ठीक है, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 की ये जो y का इस क्वांटिटी को 1 अगर बनाना है तो -y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 0, यानी y का वैल्यू आ गया 0, यानी y का वैल्यू आ गया 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही B का कंसंट्रेशन चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहा। तो ये सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट दैट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ रिएक्शन डजंट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ B नॉट। सो जो ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू B वो 0 ऑर्डर होगा, मतलब रेट इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, रेट ऑफ रिएक्शन इस B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए चेंज नहीं हुआ, इसीलिए y का वैल्यू 0 आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर इस स्टेप में 0.2 रखा इसको, अब इसको भी 4 को भी 2 बना दिया, तो ये क्या सजेस्ट करेगा 0.4 को भी 2 बना दिया। तो अब अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 0.1 बाय कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा 1, अगेन 1/2 की पावर x आ रहा है।
दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स। अब इस क्वांटिटी को 1 बनाना है तो x का क्या वैल्यू, माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी x विल बी ऑल्सो टू 0, यानी x का वैल्यू भी 0 हो गया। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अब इस पूरे ऑर्डर का इसका टोटल ऑर्डर कितना हो गया, x प्लस वाई 0, यानी इंडिविजुअली भी a पे डिपेंड नहीं कर रहा है, b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ओवरऑल ऑर्डर भी 0 हो गया। ठीक है, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ a से कोई इफेक्ट नहीं हुआ रेट ऑफ रिएक्शन को, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी से भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम ऑन चेंजिंग। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर रहे होंगे, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंज कर रहे होंगे या किसी भी रिएक्टेंट का चेंज कर रहे होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन सेम रह रहा है, तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेशियो वेरिएशन मेथड। अब कोई जरूरी नहीं है कि अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट दे, कोई एक ही रिएक्टेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल इस पूरे को यहां से इरेज कर दिया, अब इस पूरे को इरेज कर देते हैं। मान लिया सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, सिर्फ और सिर्फ ए है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए से ही पी बन रहा है। ठीक है, जैसे ही ए का कंसंट्रेशन 0.2 किया, ये हो गया 4। तो अब इसका रेट लिखो। सबसे पहले रेट विल बी इक्वल टू के ए की पावर एक्स, सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा क्योंकि सिर्फ ए है। अब रेट लिखेंगे सबसे पहले 2 इंटू 10 की पावर -3, इट विल बी इक्वल टू के 0.1 एक्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया टू 4, के मल्टीप्लाइड बाय 0.2 एक्स। ये दो एक्सप्रेशन बना। अब इसमें से 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दे, 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। यहां से 10 की पावर -3 से कट जाएगा और ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी पॉइंट अगर हटा दे तो हाफ बनेगा। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर 0.2 हुआ और इसको चेंज ही नहीं किया तो ऑर्डर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट का चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ा इसके कंसंट्रेशन के चेंज होने से, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, यानी इसका ऑर्डर, इसकी पावर विल बी 0। ठीक है, ये हो गया रेशियो वेरिएशन मेथड। तो ये 4 मेथड है टू डिटेक्ट, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। पहला था हिट एंड ट्रायल, दूसरा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तीसरा था हाफ लाइफ मेथड और फोर्थ है रेशियो वेरिएशन मेथड। ठीक है।